आज की वीडियो में हम लोग देखने वाला है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का आगे का पार्ट। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप जो भी कैंडिडेचर टाइप सिलेक्ट करते हो आपका आगे का फॉर्म उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिलअप करना पड़ता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप किस तरह से कैंडिडेचर टाइप की डिटेल्स भर सकते हो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए के अंदर आते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे की प्रोसेस देखने वाला है। तो कैटेगरी टाइप की जो डिटेल्स है वो फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी की डिटेल्स पुट करनी होती है। कैटेगरी डिसीजन यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले कैटेगरी डिटेल्स के अंदर डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी। अभी अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना होगा। बट अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीए, एनटीबी तो आपको रिजर्व के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की डिटेल्स फिलअप करनी होती है। अभी अगर आप ओपन सिलेक्ट करते हो तो आपको पूछेंगे कि क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आपको उधर अवेलेबल के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। बट अगर आप रिजर्व सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपकी रिजर्व कैटेगरी कौन सी है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट की है। देन उसके बाद पूछा है सिलेक्ट द कास्ट टू विच यू बिलोंग। तो यहाँ पे आपको आपकी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट स्टेटस ऑफ योर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अभी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि क्या आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल है। अभी ड्रॉप डाउन के अंदर आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो आपको अवेलेबल सिलेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि आपने अप्लाई तो कर दिया है कास्ट वैलिडिटी के लिए बट आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है। या फिर थर्ड ऑप्शन दिया गया है नॉट अवेलेबल, ठीक है। इन तीन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ये बात हो गई कास्ट वैलिडिटी की। अभी नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट स्टेटस ऑफ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हो तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है या नहीं ये भी पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आपको अवेलेबल के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपने अप्लाई किया है बट अभी तक आपको मिला नहीं है सर्टिफिकेट तो आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। या फिर अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नॉट अवेलेबल के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपको नॉन क्रीमिलियर के बारे में पूछता है तो आप उधर नॉन क्रीमिलियर जरूर अपलोड कीजिए, मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेसिक कैटेगरी की डिटेल्स, ठीक है। अभी आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आपके जो आगे की डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग ये ओपन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। आप जो भी कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ऑल्सो द रिमार्क्स दैट द कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड क्लास इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन एट एफसी, ठीक है। यानी कि बस इसमें ऐसा ही दिया है कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपकी ये कैटेगरी है और आप बैकवर्ड क्लास में बिलोंग करते हो, ठीक है। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इशूड बाय सब डिविजनल ऑफिसर और डिप्यूटी कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन एडिशन टू द कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31/3/2022 यहाँ पे दिया गया है। बट अगर आप 2024 में फॉर्म फिलअप कर रहे हो आपका जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है वो 31/3/2025 तक वैलिड होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा भी रहा तो चलेगा, ठीक है। यानी कि आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। अगर आप डिसेबल पर्सन हो और अगर आप डिसेबिलिटीज़ में से फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। अगर आप डिसेबल नहीं हो तो आप नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। देन अगर आप डिफेंस के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको येस के ऊपर क्लिक करना है या फिर आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। अभी अगर आप येस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो आगे का फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ओपन होगा। तो ये हो गई बेसिक डिटेल्स। देन आगे हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अभी लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि आपको वहाँ पे प्रूव करना होगा कि आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो और यहाँ पे आपको ऐसा प्रूव करना है कि आप इंडियन नेशनल कैंडिडेट हो। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन है। यहाँ पे आप नोट के अंदर देख सकते हो द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, यानी कि आप इंडियन नेशनल हो तो ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज द प्रूफ ऑफ नेशनलिटी एट द टाइम ऑफ एफसी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ 4 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट,
देन नेक्स्ट आपको दिया गया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट। थर्ड दिया है इंडियन पासपोर्ट। अब इंडियन पासपोर्ट वगैरह इसकी ज़रूरत आपको तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऊपर के डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर ही आपका जो इंडियन नेशनलिटी है वो मिल जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर ऐसा मेंशन्ड है कि आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन है, तो आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। या फिर अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन्ड है कि आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, तो आप ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हो। अभी इन दोनों में से कोई भी एक ही करना है। अभी मोस्टली आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन किया गया होगा कि आप इंडिया में बॉर्न हुए हो या फिर आप इंडियन नेशनल हो। बट अगर आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट पे ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन है, तो आप इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो। इन 3-4 में से आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो आप वो सबमिट कर सकते हो। अभी एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर महाराष्ट्र भी लिखा है, ठीक है, महाराष्ट्र भी लिखा है, यानी कि आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो ऐसा भी लिखा है और इंडियन नेशनल भी लिखा है, तो आप दोनों स्टेप्स में भी सेम ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने पिछली बार स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड किया तो फिर से आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है क्या, वैसा नहीं होता है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो दोस्तों यही थी आगे की स्टेप। अभी ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन की सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अभी सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आगे की डिटेल्स फिलअप करनी होती है। अभी आगे की डिटेल्स क्या फिलअप करनी है हम लोग आने वाले वीडियो में देख लेंगे। बाकी आज की जानकारी आपकी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।